Hello guys, welcome to our channel Age Doesn't Issue in Lao. Chapter 1 अभिमान जोधा। बड़े से बंगले में एक मिडल एज औरत किचन में खाना बना रही थी। उनका नाम सरस्वती जोधा था। वो एक हाउसवाइफ थी, अपने बच्चों और परिवार को बहुत प्यार करती थी। सरस्वती जी आवाज़ लगाते हुए बोली, अभी अभी कहाँ है आप? तभी एक लड़का साड़ियाँ उतरते हुए अपनी शर्ट की बाजू को फोल्ड करते हुए बोला, जी माँ। सरस्वती जी नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोली, बेटा देर मत करना, समय पर लौट आना। उस लड़के का नाम अभिमान था। उसका ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उसने अपने पापा के साथ मिलकर उनका रेस्टोरेंट संभालने लगा। आज जोधा रेस्टोरेंट इंदौर में बहुत फेमस है। ऐसे ही 4-5 ब्रांच और है उनकी। अभिमान एक एरोगेट रूड गुस्सेला लड़का है जिसे हर वक्त गुस्सा अपने नाक पर लेकर घूमता। इन महाशय को लड़कियों से नफरत है। अब ये क्यों है ये तो उन्हें भी नहीं पता, पर ये लड़कियों से कोसों दूर रहते हैं। एक आदमी जिनकी उम्र 50 के आसपास होगी और अभिमान को देखकर बोले, अभिमान आपको शनाया। अभिमान ने शनाया का नाम सुना, उसका मूड खराब हो गया। उसने गुस्से से उस आदमी को देखकर बोला, डैड मुझे उससे शादी नहीं करनी है, कितनी बार कहूँ। इतना बोलकर वह गुस्से से बिना कुछ खाए अपनी बुलेट की चाबी ली और गुस्से से बाहर चला गया। उस आदमी यानी अभिमान के डैड का नाम अमित जोधा था। वो सरस्वती जी को देखकर बोले, देख लो अपने बेटों को अपने बाप से जबान लड़ा रहा है। सरस्वती जी अमित जी को घूरते हुए बोली, आप ये सब बातें नाश्ता होने के बाद नहीं कर सकते थे? मेरा बेटा बिना कुछ खाए चला गया। अमित जी उठते हुए बोले, उसका तो रोज का ही है, पता नहीं किस पर चला गया है, एक लगाऊंगा खींचकर सारा गुस्सा उतर जाएगा। सरस्वती जी ये सुनकर सर हिलाते हुए बोली, हाँ ये सब बातें सिर्फ मेरे सामने ही करना आप। कैसा लगा हमारे हीरो की एंट्री? आप सबको किसकी याद आ गई थी ये देखकर? चैप्टर 2 अभिमान और आन्या की मुलाकात। वही अभिमान गुस्से से अपनी बुलेट पर बैठा और चला गया। उसने अपनी बुलेट अपने बड़े से रेस्टोरेंट के सामने रोकी। जोधा रेस्टोरेंट 2 पार्ट में डिवाइड था। पहले पार्ट में लंच डिनर का मेन्यू था और सेकंड पार्ट में पेस्ट्री, आइसक्रीम, केक और न जाने कितने ही स्वीट्स थे और कॉफ़ी, बर्गर, पिज्ज़ा खाने के लिए टेबल्स थे। सामने पार्किंग एरिया था। अभिमान अंदर जा ही रहा था। वो बुलेट से उतरकर अंदर जा ही रहा था। उसका ध्यान मोबाइल पर था, इसलिए उसका ध्यान सामने की ओर नहीं था। एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने, कंधे पर बैग टांगे, लंबे बालों की 2 चोटी बनाए वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, क्रिस्टल के जैसे आइस, चबी गाल, पीठ, लिप्स और अभिमान के सामने आकर खड़ी हो गई। उस लड़की का सर अभिमान के सीने से जा लगा। अभिमान को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से बोला, व्हाट द हेल। वो लड़की अभिमान की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर उसके आंखों में आंसू आ गए। ओ भरे गले से बोली, आपकी बुलेट की वजह से मेरी साइकिल फंस गई है। अभिमान के कानों में जैसे ही उस लड़की की आवाज़ गई, उसने अपना सर उठाकर उस लड़की को देखा। दोनों की आंखें मिलीं। दोनों ही कुछ देर के लिए कहीं खो से गए। अभिमान ने उस लड़की को एक नज़र देखा और जाकर अपनी बुलेट साइड पर लगा ली। वो लड़की अभी भी वहीं पर खड़ी थी। वो बहुत हैरान होकर अभिमान को देख रही थी। अभिमान बहुत हैंडसम था, परफेक्ट बॉडी, ब्राउन हेयर। अभिमान ने उस लड़की को इग्नोर कर अंदर चला गया। वो लड़की बस अभिमान को जाते हुए देख रही थी। तभी उसे याद आया उसे स्कूल के लिए देर हो रही है। उस लड़की ने जल्दी से अपनी साइकिल निकाली, अपने बैग से एक पेन और स्टिकर पर कुछ लिखकर बुलेट पर लगाकर मुस्कुराकर बोली, बाय बाय मिस्टर। इतना बोलकर वो चुप हो गई। अभिमान अंदर जाकर गुस्से से बोला, लिटिल गर्ल तुम्हारी वजह से मेरा मेल डिलीट हो गया है। वो फ्रस्ट्रेशन होकर फिर से मेल लिखने लगा। अभिमान भी अपने काम में बिजी हो गया। वो बाहर आया। उसने अपने साथ काम करने वाले राघव को देखकर बोला, अच्छे से बंद करना। इतना बोलकर वो अपनी बुलेट की ओर बढ़ गया। वो बैठकर चाबी बेस्टॉट की। उसकी नज़र एक स्टिकर पर पड़ी जो उस लड़की ने लिखा था। अभिमान उसे पढ़ने लगा, यू मिस्टर एग्री। आपने आन्या को डांटा पर फिर भी थैंक्स आन्या की मदद करने के लिए। इतना बोलकर उसने एक स्माइल वाला इमोजी बनाया था। चैप्टर 3 अभिमान का चिड़चिड़ापन। वहीं दूसरी तरफ एक ना छोटे और ना बड़े घर में एक लड़की किचन में बर्तन धो रही थी। वो लड़की और कोई नहीं, आन्या थी। आन्या के पापा की सोच बहुत पुराने जमाने की, यानी उनके लिए बस लड़की यानी बोझ थी, इसलिए उन्हें आन्या से ज़्यादा कोई लगाव नहीं था। उनका नाम तुकाराम मेहता था। वो एक शेतकरी थे। उनका 30 एकड़ खेत था और उसकी माँ क्षमता हाउस वाइफ थी। उनके लिए उनका पति भगवान के स्वरूप था। वो कभी उनकी बात नहीं काटती थी।
वो आन्या से प्यार भी करती थी पर वो बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे कभी वो आन्या को बाहर नहीं भेजती थी। आन्या के कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, उसके पास मोबाइल भी नहीं है। आन्या छोटा भाई है अक्षत, वो अपनी बड़ी बहन से प्यार बहुत करता था। कभी उसके पापा आन्या को डांटने लगता तो वो उसे बचाया था। उसकी उम्र 14 साल की, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था और आन्या गवर्नमेंट स्कूल में मराठी मीडियम में। आन्या अपनी माँ पापा की बात कभी भी नहीं टालती थी, जी हाँ कहकर बात करती थी। आन्या किचन में बर्तन धो रही थी, उसके आंखों के सामने अभिमान का चेहरा आ रहा था। उसका ही साथ एक कभी भी नहीं हुआ था, उसका दिल जोर से धक रहा था। आन्या मन में बोली, क्या हो रहा है मेरे साथ। एहसास नया था उसके लिए। वो खाना खाते हुए भी यही सब सोच रही थी। आन्या ने थोड़ा बहुत खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ अभिमान घर आया, सरस्वती जी उसे ही घूर रही थी। अभिमान सरस्वती जी को देखकर इरिटेट होकर बोला, क्या हुआ मॉम। सरस्वती जी कुछ बोलती उससे पहले अमित जी अभिमान को देखकर बोले, तुम शाइना का कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हो। अभिमान ने सुनकर बहाना बनाते हुए बोला, डेड फोन की चार्जिंग खत्म हो गई होगी शायद। इतना बोलकर वो बात बदलते हुए बोला, मॉम मुझे भूख लगी है। सरस्वती जी ये सुनकर बोली, हाँ जाव मुंह हाथ धोकर आव। अभिमान जल्दी से अपने कमरे में चला गया। अभिमान अपने कमरे में अपनी शर्ट निकालकर सोफे पर फेंक कर टी शर्ट लेकर और ट्राउज़र लेकर वॉशरूम चला गया। अभिमान मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल कर नीचे आया। सरस्वती जी बोली, आ जाओ। अभिमान आकर बैठ गया। अमित जी भी बैठ गए। अमित जी अभिमान को देखकर घमंड से बोले, मेरी जवानी में लड़कियां दीवानी थी मेरी। अभिमान ने उन्हें इग्नोर कर दिया, खाने पर फोकस करने लगा। सरस्वती जी अमित जी को घूरते हुए बोली, अच्छा आप कमरे के बाहर सोना आज। अमित जी मुंह बनाते हुए बोले, सही तो बोल रहा हूँ मैं, मेरा बेटा है, इसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अरेंज मैरिज कर रहा है, गंधा कहीं का। अभिमान ने सुनकर उसका चेहरा सख्त होकर बोला, अरेंज मैरिज मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी जान मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और आप भी। इतना बोलकर वो दोनों को घूरते हुए बोला, मेरी एज अभी 26 है पर नहीं, दोनों ने मेरा जिना हरमा कर रखा है, शादी कर लो शादी कर लो। इतना बोलकर वो गुस्से से खाने लगा। अमित जी ये सुनकर सख्त होकर बोले, और क्या करे, 26 के हो गए हो पर तुम्हें तो शादी ही नहीं करनी थी इसलिए जबरदस्ती की है, अगर इतना ही बोल रहे हो तो खुद ही कोई लड़की पसंद करते ना। अभिमान ने अमित जी को घूरते हुए बोला, डैड यार कुछ तो रहम करिए, मेरे ऊपर कर रहा हूं ना शादी, फिर भी मेरे पीछे पड़े हो। सरस्वती जी ने गुस्से से भरी आवाज में बोली, बस बहुत हुआ बाप बेटा का, अगर दोनों में से किसी ने आवाज की ना। इतना बोलकर वो भी खाने के लिए बैठ गई। अभिमान खाते हुए अमित जी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी और उसके आंखों के सामने आन्या का चेहरा आ रहा था। अभिमान ने देखकर उसकी आंखें बड़ी हो रही हो, मन में बोला, ओ गॉड क्या हो रहा है मेरे साथ, हो सिलीगल। इतना बोलकर उसने सर झटक कर खाने पर फोकस करने लगा। खाना खाकर अभिमान कमरे में आया। अभिमान जाकर बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट निकालकर स्मोक करने लगा। अभिमान चांद को ही देख रहा था। उसका फोन बजा, उसने देखा शाइना नाम शो हो रहा था, ये देखकर उसका मूड खराब हो गया। उसने फोन बेड पर फेंक दिया। उसे अजीब सा लग रहा था, उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था शाइना से बात करने का, उसे लग रहा था जैसे वो शाइना को धोखा दे रहा है। चैप्टर 4 सिलीगल। अगली सुबह अभिमान सो रहा था। सरस्वती जी उसका रूम साफ करते हुए बोली, पता नहीं कब सुधरेगा, हमेशा अपना कमरा फैलाता है। इतना बोलकर वो उसके कपड़े ठीक से रखने लगी। अभिमान भी उठ गया था, वो मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बोला, मॉम यार मैं करने ही वाला था कि आप आ गए। सरस्वती जी के हाथ में अभिमान की शर्ट थी, वो उसके पॉकेट चेक कर रही थी। अभिमान की नज़र जैसे ही उस शर्ट पर गई उसका दिल जोर से धड़कने लगा, वो जल्दी से उठकर उनके पास जाकर शर्ट ले लिया। सरस्वती जी हैरान होकर बोली, क्या हुआ, ये क्या हरकत है। अभिमान ने सुनकर हड़बड़ा कर बोला, कुछ नहीं माँ, मैं खुद ही करूँ लूँगा, आप जाए। सरस्वती से ये सुनकर उसे घूरते हुए बोले, तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे। अभिमान ये सुनकर इरिटेट होकर बोला, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा, आप जाओ यहाँ से, मैं अपने कैमरा खुद ही साफ करूँगा। इतना कहकर उसने सरस्वती जी का हाथ पकड़कर बाहर कर दिया। सरस्वती जी भी मुंह बनाते हैं बोली, जा रही हूँ, जल्दी नीचे आ जाना वरना कुंभकर्ण की तरह सो मच जाना आलिसी लड़के।
अभियान ने उनके जाते ही अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए बोला, आज तो गया ही था यार मैं। इतना बोलकर शर्ट की पॉकेट से आन्या ने दिया स्टिकर को निकाल कर वॉलेट में रखते हुए बोला, आज अगर मॉम ने देख लिया होगा ना तो घर में बवाल ही हो जाता। इतना बोलकर वो खुद ही अपने कमरा साफ करने लगता है। अभिमान तैयार होकर नीचे आया तो देखा उसकी दादी यानी चंद्रकला जी भी वहीं नीचे आई हुई थी। अभियान चंद्रकला जी को देखकर खुश होकर बोला, दादी कैसे हो आप? चंद्रकला जी मुस्करा कर बोली, मैं तो ठीक हूँ, अपना बताओ। अभियान ये सुनकर मुंह बनाकर इरिटेट होकर बोला, आपका बेटा मुझे चैन से जीने नहीं देता है। हर बार शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, जैसे खुद ने न जाने इतनी शादी की हो, और मुझे कहते कहते रहते हैं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जिना हराम कर रखा है मेरा। इतना बोलकर उसने अपना सर झटक कर उनके पास ही बैठकर चंद्रकला जी समझाते हुए बोली, बच्चे अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, सिर्फ सगाई हुई है कि तुम्हें डिसाइड करो क्योंकि तुम्हारी शादी किस होगी किस नहीं। तुम बहुत ही ज़्यादा ही अकेली लग रही थी, इसलिए तुम्हारी हमने शाइना से कराई दी थी, बट अगर तुम नहीं चाहते हो उससे शादी करना तो तुम खुद ही अपने एक लड़की को जो खोजो, तुम्हें खुश रखे, तुम्हें सुकून में मिले। अभिमन्यु उसे उन्हें देखकर बोला, आज मुझे पता चला आप दोनों खून एक ही। अमित जी ये सुनकर हंसते हुए बोले, तुम भी तो मेरे हो। अभिमान कॉफी पीने लगा। सरस्वती जी बोली, अबे अच्छे से जाना। अभिमान ने हाँ में सर हिलाते हुए बोला, ओके मॉम। इतना बोलकर अमित जी को देखकर बोला, आप दूसरे ब्रांच में एक बार चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। अमित जी ये सुनकर बोले, तुमने चेक कर लिया? अभिमान ये सुनकर बोला, हम। अमित ये सुनकर बोले, तुमने किया या मैंने, बात एक ही है। अभिमान ये सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने चाबी ली और बाहर जाने लगा। अमित जी ये सुनकर बोले, मैंने तारीफ नहीं की है। अभिमान का मुंह बन गया। अभिमान बुलेट पर बैठा कार चला गया। हो जा ही रहा था कि उसके साइड पर एक आदमी बाइक पर था, उसके पीछे एक लड़का और लड़की बैठी हुई थी। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए उसने सामने देखा तो हैरान हो गया। वो मन में बोला, ये तो वही सिली गर्ल है। आन्या भी बस मंत्र मुग्ध होकर अभिमान को ही देख रही थी, उसका दिल बहुत जोर से धक रहा था। अभिमान ने अपनी नज़रें फेर ली। आन्या का चेहरा जो चमक रहा था उसका फेस सैद हो गया। अभिमान ने बुलेट की स्पीड बढ़ा दी, उनके आगे चला गया। आन्या अभी भी अभिमान को ही देख रही थी। आन्या मन में बोली, कितने हैंडसम है, हमें ऐसा लग रहा जैसे प्यार ही हो जाएगा, पर मैं तो ज़्यादा खूबसूरती भी नहीं हूँ। इतना कहकर वो उदास हो गई। तुकाराम जी ने आन्या को देखकर सख्त आवाज में बोले, स्कूल से सीधा अक्षत के स्कूल में जाकर उसका इंतजार करना, मैं आ जाऊंगा लेने। समझ गई? आन्या ने ये सुनकर डरते हुए बोली, पापा जी स्कूल में प्रोजेक्ट दिया है। तुकाराम जी ने कठोर आवाज में बोले, नहीं, इसके लिए कोई भी पैसे नहीं दूंगा। आन्या ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा। अक्षत बोला, पापा मुझे कलर पेंसिल लेनी है। तुकाराम ये सुनकर उन्होंने अक्षत को 200 की नोट दी। आन्या ने कुछ नहीं कहा। तुकाराम जी आन्या को देखकर बोले, इसे पेंसिल दिला देना, उसे क्लास में छोड़कर ही स्कूल जाना। इतना बोलकर अक्षत के बालों को सहलाकर चले गए। अक्षत ने उनके जाते ही आन्या को पैसे देते हुए बोला, दिए लो। आन्या ये देखकर जल्दी से बोली, नहीं नहीं, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, पापा जी गुस्सा होंगे। अक्षत ये सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, ओके हम पहले पेंसिल लेते हैं, फिर जो भी पैसे बचे हो तुम ले लेना। आन्या ने अक्षत का हाथ पकड़कर बोली, चलो अभी तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। दोनों ही जनरल स्टोर गए। आन्या ने उसे कलर पेंसिल ली, पेन लिए, उसके बैग में रखा, उसके लिए ड्रॉ बुक ली। अक्षत ये देखकर बोला, इतना सब नहीं चाहिए था। आन्या ने कहा, कितने हुए? उस स्टोर वाले ने कहा, 170। आन्या ने पैसे दिए। फिर पैसे लेकर उसने पहले अक्षत को स्कूल के अंदर छोड़ा और अभिमान के रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गई। आन्या ने मन में बोली, मैं जब कल गई थी तब वो पेस्ट्री 30 की थी और उन्हें देख भी लूंगी। इतना बोलकर वो मुंह सिकुड़ाकर रेस्टोरेंट के अंदर गई और रेस्टोरेंट कम स्वीट बेकरी ज़्यादा थी। आन्या अंदर आई, उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगी, पर उसे अभिमान कहीं नहीं दिखा और पेस्ट्री देखने लगी। राघव बोला, क्या चाहिए तुम्हें? आन्या ये सुनकर एक पेस्ट्री की ओर इशारा करते हुए बोली, ओ चाहिए, ओ कितने की है? राघव मुंह सिकुड़ा कर बोला, 35 रुपये की है। आन्या ये सुनकर सैद हो गई।
ओ अपना सर झुका कर बोली, ओ पर हमारे पास तो 30 ही रुपए है। राघव ए सुनकर बोला। चैप्टर 5 अभिमान का गुस्सा आन्या के ऊपर। आन्या ने मन में बोली, मैं जब कल गई थी तब वो पेस्ट्री 30 की थी और उन्हें देख भी लूंगी। इतना बोलकर वो मुंह सुकुरा कर रेस्टोरेंट के अंदर गई और रेस्टोरेंट कम स्वीट बेकरी ज्यादा थी। आन्या अंदर आई, उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगी, पर उसे अभिमान कहीं नहीं दिखा और पेस्ट्री देखने लगी। राघव बोला, क्या चाहिए तुम्हें? आन्या ये सुनकर एक पेस्ट्री की ओर इशारा करते हुए बोली, ओ चाहिए, ओ कितने की है? राघव मुस्कुरा कर बोला, 35 रु की है। आन्या ये सुनकर सैद हो गई। ओ अपना सर झुका कर बोली, ओ पर हमारे पास तो 30 ही रुपए है। राघव ये सुनकर बोला, अच्छा रुको मैं सर से पूछता हूँ। आन्या ये सुनकर मासूमियत से बोली, पर मुझे लेट हो जाएगा, मैं स्कूल के बाद आती हूँ, आप उनसे पूछ लेना। इतना बोलकर वो जल्दी से वहां से चली गई, पर वो सैद थी, उसे पेस्ट्री भी नहीं मिली और ना ही वो अभिमान को देख सकी। राघव अभिमान केबिन में जाकर बोला, सर। अभिमान ने जैसे ही सर सुना उसने घूर कर उसे देखा। राघव हंसते हुए बोला, अभी यार एक छोटी गलाई थी, उसे पेस्ट्री चाहिए थी। अभिमान ने सुनकर इरिटेट होकर बोला, तो मैं क्या करूं, दे दे उसे। राघव ये सुनकर बोला, उसके पास 30 ही रुपये थे तो क्या मैं दूं? अभिमान ने सुनकर रूडली बोला, नहीं, अगर एक को दिया तो हर कोई मांगेगा। राघव ये सुनकर बोला, हम बोलकर चला गया। 2 बजे आन्या का स्कूल की छुट्टी हुई। आन्या बेकरी स्टोर के अंदर चली गई। अभिमान क्वार्टर पर था, राघव खाना खाने गया था। अभिमान हिसाब किताब देख रहा था। आन्या ने जैसे ही अभिमान को देखा उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, वो बस अभिमान को ही देखे जा रही थी। वहां पर और भी बच्चे थे, अपने मस्ती में थे। आन्या अभिमान के सामने जाकर खड़ी हो गई। आन्या मासूमियत से बोली, सुनिए सर। अभिमान के कानों में आन्या की मीठी सी आवाज गई। उसने सर उठाकर आन्या को देखा। आन्या की नजरों से जा मिली। अभिमान ने आन्या को इग्नोर कर रूडली बोला, क्या चाहिए? आन्या अभिमान का गुस्से भरा चेहरा देखकर धीरे से बोली, 30 वाली पेस्ट्री। अभिमान ने ये सुनकर थोड़े कठोर आवाज में बोला, 30 वाली पेस्ट्री नहीं है। आन्या ये सुनकर उसका चेहरा उदास हो गया और सैद होकर बोली, ओके, पर उन भैया ने कहा था वो देंगे। अभिमान को पता नहीं क्यों गुस्सा आने लगा। अभिमान ये सुनकर गुस्से से बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैंने कहा ना यहाँ नहीं है 30 वाली पेस्ट्री, जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, अगर पैसे नहीं है तो क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। आन्या का मासूम सा दिल टूट गया अभिमान की कड़वी बातें सुनकर। आन्या की आंखें भर आई, उसने अपने भरे हुए गले से बोली, ओ ओके। इतना बोलकर वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अभिमान ने सामने देखा, आन्या अपने आंसू पोंछ रही थी। उसने अपने पैसे देखे, 30 रुपए थे। उसका मुंह उतर गया, उसके गाल और नाक लाल हो गए थे। तभी अक्षत भी उसकी तरफ आया। अक्षत के हाथ में चोट लग गई थी। आन्या ये देखकर परेशान होकर बोली, क्या हुआ? अक्षत ये सुनकर बोला, दी खेलते हुए लग गई। आन्या ने उसके बैग को हाथ में लेकर बोली, तुम भी ना अक्षत। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। करीब 10 मिनट बाद तुकाराम जी आए। तुकाराम जी ने अक्षत को देखकर बोले, चोट कैसे लगी? इतना बोलकर वो आन्या के ऊपर चिल्लाते हुए दांत पिसते हुए बोले, मैंने कहा था तुम्हें इसका ध्यान रखना। आन्या तुकाराम जी की गुस्से भरी आवाज सुनकर वो 2 कदम पीछे हट गई, उसका शरीर कांपने लगा। अक्षत बोला, पापा उनकी गलती नहीं है, मैं खेलते हुए गिर गया था। तुकाराम जी ये सुनकर चुप हो गए। उन्होंने कहा, बैठो। आन्या बैठ गई। उसने पीछे मुड़कर रेस्टोरेंट की ओर देखा, फिर सर झुका लिया। वही अंदर अभिमान के काम कर रहा था। राघव बोला, अभी वो लड़की आई थी पेस्ट्री लेने। अभिमान ने रूडली बोला, मैंने नहीं दी। राघव ये सुनकर उसे बुरा लगा। ओ बोला, यार दे देता, 5 रुपए की तो बात थी, वो कल भी आई थी पर उस टाइम नहीं बनी थी, और आज भी यार तू दे देता उसे पेस्ट्री। इतना बोलकर वो अपने काम में लग गया। अभिमान मन में बोला, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा था। इतना बोलकर वो फ्रस्ट्रेशन होकर बोला, मैं घर जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो चला गया। वही आन्या घर पहुंची। ममता जी आन्या का उतरा हुआ फेस देखकर बोली, क्या हुआ आन्या? आन्या ने कुछ नहीं कहा, वो अपने कमरे में चली गई। अक्षत बोला, पापा ने डांटा था।
ममता जी ये सुनकर कुछ नहीं कह पाए। तुकाराम जी सख्त आवाज में बोले, अक्षत को चोट लगी है, उस पर दवाई लगा लो, मैं एक बार चेक कर आता हूँ। ममता जी ने अक्षत को लेकर अंदर आए। आन्या कपड़े चेंज कर किचन में आए। ममता जी आन्या को देखकर बोली, खाना खा लो। आन्या ये सुनकर बोली, रसोई साफ कर, बाद में खा लूंगी। इतना बोलकर वो किचन स्लैब साफ करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अभिमान जल्दी घर आता देखकर सरस्वती जी बोली, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अभिमान ये सुनकर कुछ नहीं बोला। वो कमरे में जाते हुए बोला, मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना बोलकर वो चला गया। चैप्टर 6 आन्या का इजहार। वही आन्या घर पहुंची। ममता जी आन्या का उतरा हुआ फेस देखकर बोली, क्या हुआ आन्या? आन्या ने कुछ नहीं कहा, वो अपने कमरे में चली गई। अक्षत बोला, पापा ने डांटा था। ममता जी ये सुनकर कुछ नहीं कह पाए। तुकाराम जी सख्त आवाज में बोले, अक्षत को चोट लगी है, उस पर दवाई लगा लो, मैं एक बार चेक कर आता हूँ। ममता जी ने अक्षत को लेकर अंदर आए। आन्या कपड़े चेंज कर किचन में आए। ममता जी आन्या को देखकर बोली, खाना खा लो। आन्या ये सुनकर बोली, रसोई साफ कर, बाद में खा लूंगी। इतना बोलकर वो किचन स्लैब साफ करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अभिमान जल्दी घर आता देखकर सरस्वती जी बोली, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अभिमान ये सुनकर कुछ नहीं बोला। वो कमरे में जाते हुए बोला, मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना बोलकर वो चला गया। अगले दिन दोपहर का वक्त, अभिमान आज क्वार्टर पर बैठा हुआ था। वो मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। आन्या मासूमियत से बोली, सर। अभिमान ने सर उठाकर कर देखा, आन्या थी। अभिमान ने उसे देखकर गुस्से से बोला, कहा ना, एक बार 30 वाली पेस्ट्री नहीं है? आन्या कुछ बोलती। राघव ने कहा, मैं तुम्हें देता हूँ। आन्या ये सुनकर मासूमियत से बोली, पर मेरे पास 35 रुपए है, मुझे वही चाहिए। राघव ये पेस्ट्री की और देखते हुए निराश होकर बोला, ओ तो खत्म हो गई, मैं तुम्हें दूसरी दे दूं। आन्या ये सुनकर उसका चेहरा उदास हो गया। ओ बोली, नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए थी। इतना बोलकर ओ अभिमान को देखने लगी, जो उसे देखकर गुस्से में बोला, क्या देख रही हो, चलो जाओ यहाँ से। आन्या ये सुनकर अभिमान की आंखों में देखते हुए कदम से बोली, आई लव यू। अभिमान और राघव ये सुनकर हैरान हो गए। अभिमान ने आन्या को देखा और गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? आन्या अभिमान की गुस्से भरी आवाज सुनकर डरते हुए बोली, आई लव यू। अभिमान गुस्से से बोला, गेट आउट। आन्या नमः आंखों से बोली, आई लव यू मिस्टर एंग्री यंग मैन। अभिमान ने गुस्से से आन्या को देखकर बोला, तुम्हें होश भी है, तुम क्या बोल रही हो? आन्या ये सुनकर भरे गले से बोली, आई लव यू। अभिमान ने गुस्से से बोला, जाओ यहाँ से, तमाशा मत करो। आन्या ये सुनकर बिना कुछ कहे चली गई, पर वो जाते वक्त भी अभिमान को ही देख रही थी, जो अपनी गुस्से से लाल आंखों से उसे ही देख रहा था। आन्या ये देखकर उसने अपना सर झुका लिया। अभिमान ने राघव को देखा, जो अभी भी हैरान होकर आन्या को ही देख रहा था। अभिमान गुस्से से बोला, क्या हुआ? राघव ये सुनकर शॉक होकर बोला, यार वो लड़की तुम्हें प्रोपोज करके चली गई। अभिमान ये सुनकर गुस्से से बोला, बकवास बंद करो, काम करो। आन्या अपने आंसू पोंछ रही थी। उसने मन में बोली, खड़ूस कही के, मुझे कितनी डांटा। इतना बोलकर वो उदास हो गई। वो बोली, क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? इतना बोलकर उसकी नज़र अभिमान की बुलेट पर गई। आन्या ने अपने बैग से टिकट लेकर कुछ लिखकर उस पर लगा लिया और चली गई। तुकाराम जी ने अक्षत आन्या को लेकर चले गए। अभिमान भी रात होने पर घर जाने के लिए निकला। उसने बुलेट पर आन्या का लगाया स्टिकर देखा और पढ़ने लगा, यू खडूस मैन, आई लव यू। अभिमान ने स्टिकर अपने वॉलेट में रखा। अभिमान घर में आया। अभी उसका ही दिमाग में अभी भी आन्या थी। ओ अंदर आया। अभिमान अंदर आया। घर में थोड़ी चहल पहल थी। अभिमान ने सामने देखा, उसका मूड खराब हो गया। एक लड़की जो दिखने खूबसूरत थी, वो उसकी मंगेतर शाइना थी। शाइना अभिमान को देखकर बोली, अभे तुम। अभिमान ने अमित जी को देखा, जो उसे ही देख रहे थे। अभिमान ने शाइना को देखकर रूडली बोला, हाय। शाइना उसका हाथ पकड़कर हॉल में ले आए। शाइना के पेरेंट्स भी थे, इसलिए अभिमान ने कुछ नहीं कहा। अभिमान वहां सबके साथ बैठ गया। अमित जी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोले, बेटा आज जल्दी आ गए। अभिमान ने सुनकर फ्रस्ट्रेशन होकर उन्हें देखकर बोला, गलती हो गई।
अभिमान की बात सुनकर सभी अभिमान को देखने लगे। अमित जी बात संभालते हुए बोले, अभी जाकर फ्रेश हो लो। अभिमान जैसे ही ये सुना जल्दी से ऊपर चला गया। शाइना भी अभिमान के पीछे आ गई और जाकर अभिमान को पीछे से हग कर लिया। अभिमान ने महसूस कर उसका मन बेचैनी से भर गया। उसने जल्दी से शाइना को दूर कर दिया। शाइना अभिमान के झटके से शाइना गिरने को ही। अभिमान ने बिना शाइना को देखे हुए कठोर आवाज में बोला, शादी नहीं हुई है अभी हमारी। इतना बोलकर वो गुस्से से अंदर चला गया। शाइना अपनी इनसल्ट महसूस हुई। उसने अभिमान को जाते हुए देखकर गुस्से से बोली, अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना बोलकर वो नीचे आए और बोली, मॉम डैड चलिए। इतना बोलकर वो बाहर भाग गई। शाइना के पेरेंट्स भी चले गए। अमित जी ये देखकर गुस्से भरी आवाज में बोले, अभी बाहर आओ। अभिमान बाहर आया। अमित जी गुस्से से बोले, क्या किया तुमने शाइना के साथ? अभिमान ने सुनकर कुछ नहीं बोला। सरस्वती जी परेशान आवाज में बोली, क्या हुआ है? अभी आप दिन ब दिन गुस्से होते जा रहे हैं। शाइना ऐसे क्यों चली गई? अभिमान ने सुनकर गुस्से भरी आवाज में बोला, ओ मेरे गले लग गई, मैंने दूर कर दिया तो नीचे गिर गई। अमित जी ये सुनकर गुस्से से बोले, तो क्या हुआ? ओ तुम्हारी वाइफ बनने वाली है अभय। अभिमान ने सुनकर इरिटेट होकर अपने दोनों हाथों को फैलाकर गुस्से से बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। अमित जी ये सुनकर गुस्से से बोले, अभी बस बहुत हुआ शाइना की और तुम्हारी शादी होने वाली है, उसे अपनाने की कोशिश करो समझे। इतना बोलकर वो जाने लगे तो अभिमान बोला, डैड मुझे ये शादी नहीं करनी है। अमित जी ये सुनकर कुछ नहीं बोले। वो सोफे पर जाकर बैठ गए। अभिमान बिना कुछ कहे वो वहां उनके गोद में सर रखकर लेट गया। अमित जी उसके बालों को सहलाते हुए बोले, क्या हुआ है? अभी तुम गुस्से हो गए? अकेले रहते हो, बातें नहीं करते हैं। सगाई के बाद तो आपने जैसे हंसना छोड़ दिया है। अभिमान आंखें बंद कर शांत आवाज में बोला, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे बस अकेला रहना। इतना बोलकर वो कमरे में जाते हुए बोला, मॉम पेस्ट्री सा खत्म हो गई है, 30 वाली हो बनाकर कल मुझे दे देना। सरस्वती जी ये सुनकर बोली, तुमने प्राइस कम दी है। अभिमान ये सुनकर इरिटेट होकर बोला, मुझे नहीं पता, आप बना दो, मैं लेकर चला जाऊंगा। इतना बोलकर वो चला गया।